बाबा के 10 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा इस दुनिया में बहुत दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा आपको क्या करना है। बाबा ने कहा इस दुनिया के दुखों का छप्पर उठाना, माना दुखों को दूर करना है। ज्ञानी तू आत्मा ही बाबा कहते ये कार्य कर सकती हैं। और बाबा ने कहा जो आत्माएं संग दोष से दूर रहती हैं वह आत्माएं बाबा ने कहा पतित से पावन बनाने का कार्य करती हैं। उसके लिए बाबा ने कहा खुशी का खाता भरपूर हो। जितना खुश रहेंगे बाबा ने कहा, जितना हर्षित रहेंगे उतना ही बाबा ने कहा दूसरों को भी दान दे सकते हैं। और बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ के लिए क्या करना है, अपना दुआओं का खाता भरपूर रखना है। और दुआएं बाबा कहते कब मिलती हैं, जब हम बाप का परिचय देते हैं, अन्य आत्माओं को सुख देते हैं, उनका जीवन सुखी बनाते हैं। वो आत्मा पुण्य आत्मा बनने लग जाती हैं तो वो दुआएं देती हैं। तो बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ हो जाता है। जो जितनी ज़्यादा दुआएं लेते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो बाबा ने कहा वो दुआओं के पात्र बनते हैं। उनको मेहनत नहीं लगती है, ज्ञान समझने में मेहनत नहीं है, योग लगाने में मेहनत नहीं है, वो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे चलते चलते डिस्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं, बाबा कहते डिससर्विस करते हैं, बाबा के बच्चों को विपरीत कर देते हैं। कई बच्चे बाबा ने कहा बनाने का कार्य करते हैं, अच्छी हिम्मत देते हैं, बल देते हैं। कई बाबा ने कहा उनको मिसगाइड करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी सर्विस क्या करते हैं, हम अपनी सर्विस से ही बाबा ने कहा प्यादे बन जाते हैं, महारथी घोड़े सवार बन जाते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि संग, बाबा ने कहा पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिलता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रो रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्मा जानती है एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है घर वापिस। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापिस जा नहीं सकते। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति बाबा ने कहा याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। पुरुषोत्तम संगम युग बाबा ने कहा किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता। घड़ी घड़ी भूल जाता है, परंतु तुमको अगर
संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा, बाबा ने कहा, रोला बिघन बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है, पड़ता जरूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, इसीलिए पुण्य आत्मा बने हैं। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो बाबा ने कहा पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को भूल जाएं, दूसरे संग का रंग लग जाए तो बहुत पाप करने से, तो फिर बाबा ने कहा कुछ पुण्य किया वह खत्म हो जाता है। पाप ज़्यादा किया, अगर पुण्य कम किया तो खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं। क्योंकि पाप करते हैं ना तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी माना कमाई, बाबा ने कहा संभाल ली जाती है ना, परंतु इन बातों को कोई भी समझने वाला ही समझे। बाबा ने कहा अपने ऊपर अटेंशन देना है कि पुण्य और पाप कर्म करने से हमारा घटता बढ़ता है, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है, काम का सबसे बड़ा, बाबा ने कहा काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर पा न सके। वह दिल से उतर जाते हैं, बाप का बनकर बाप को ही छोड़ देते हैं, फिर उनके कर्म पर होता है। कारण क्या है? चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही है मुख्य दुश्मन। कब सुना क्रोध की एफिजी पुतला जलाए, कामी, बाबा ने कहा कामी की बनाते हैं, रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, काम से तो बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार काम पर है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई, बाबा ने कहा सब कोई पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, अर्थ कोई समझते नहीं है। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं हो, तो उस भक्ति, बाबा ने कहा तो वह भक्ति किस काम के, जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते नहीं है तो वो भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते हैं वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, काग विष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह काग विष्ठा समान सुख है, बाकी सब दुखी दुख है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं।
जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा हो। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं। ये तो है ही पाप कैसे मिटे। बाबा ने कहा ये तो है ही कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र रहने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर खत्म हो जाएंगे। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को बताते हैं, 84 का चक्र समझाते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तो तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा कब जन्म होगा, सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते हैं तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा भी, बाबा ने कहा प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। बाबा ने कहा जो फिर बाबा भी खोलते रहते हैं, जो बहुत होती हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। जो सेंटर खोलते हैं, मददगार बनते हैं, उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलता है। उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया है। सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, रहते हैं। जैसे मिसाल देते मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, सहज भी नहीं। जो सर्विस में तत्पर है वह बाबा ने कहा झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि बाबा ने आज सेवा के लिए क्या कहा, वो झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है, यह तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। यहाँ भी है जो पूरी रीति बाबा ने कहा जानते, यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं हैं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह कम बात नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। इन बातों को भी बाबा ने कहा मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान बिल्कुल अलग बात है।
रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है ना, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य सिमरण करते हैं। हे प्रभु हे राम, दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो बाबा ने कहा अच्छी रीति जानते हो, वह हमारा बाप है, बाप ही सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे कहेंगी क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नहीं, कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। ज्ञान एक ही है, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति करते ही रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे, अभी तो तुम जानते हो। इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है। उनको समझाने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि चलती है। भक्तों को कैसे समझाएं, तो बाबा ने कहा उनको समझाने के लिए बुद्धि चलती है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कहते थोड़े हो कि जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, पवित्र रहते हैं, जो रेगुलर हैं वह आवे, परंतु वह भी हिसाब निकाल न सके। हम बाबा ने कहा तुम कहते हो कि बाबा से मिलने के लिए कौन आवे, जो रेगुलर है, रोज मुरली सुनते हैं, पवित्र रहते हैं, बाबा ने कहा वही आवे, परंतु ये हिसाब निकाल। बाबा ने कहा यहाँ भी कितने ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर है वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल न सके। सच्चे ब्राह्मण कितने हैं? बाबा ने कहा बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। बाबा ने कहा परंतु सब बच्चे कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो बाबा ज्ञान की पुस्तक एक ही है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ जाता है। बाबा ने कहा गीता में तो सभी शास्त्र आदि आ जाते हैं। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिखते हो शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती कौड़ी तुल्य है। बाप को सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य देवताओं की, बाबा ने कहा सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला कौन? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब कोई समझते नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंट्रक्शन का साथ डिट्रैक्शन करने वाले भी हैं। कई तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कई फिर उनको नीचे गिरा देते हैं, बाबा से दूर कर देते हैं। मारथी घोड़े सवार प्यादे सब है ना। तो बाबा ने कहा प्यादे क्या करेंगे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, बाकी जो ना भरी ढोएंगे ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, ऊंट पक्षी। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है।
बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट में सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी जरूर है। वरदान सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने और बाबा ने कहा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। इसीलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से भरपूर स्वयं भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। तो आज की मुरली का सार बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में जितना दुख बढ़ गया, बाबा ने कहा इस दुख के छप्पर को उठाना है और बाप को मदद करना है। पुण्य कर्म करने में बाबा ने कहा मदद करना है। ओम शांति।